तो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जीन्स में डाल दिए थे और मुझे पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी ये पैंट फट गई थी। ये पैंट फाड़ झगड़ा सनी ने शाहरुख खान के साथ किया था। जरा सोचो, जो बंदा गुस्से में अपनी ही पैंट फाड़ सकता है तो उन्होंने शाहरुख के साथ क्या किया होगा। और सोचने पर मजबूर आपको आमिर सलमान का झगड़ा भी करेगा, जिनका लफड़ा इतना बड़ा कि फिल्मी जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि मूवी के प्रीमियर पे ना एक्टर्स पहुंचे ना डायरेक्टर साहब ने मुंह दिखाया। हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका फिल्मी फैक्ट भाई। और एक बॉलीवुड मूवी की वजह से दो बहनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, और वो सब सिर्फ एक जिद के कारण। लेकिन आखिर वो मूवी कौन सी है जो बहनों के बीच दरार डाल गई, आइए जानते हैं। नंबर 1, हम दोनों हैं अलग अलग। सुहाग से सूर्यवंशी तक अक्षय अजय की जोड़ी ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया, चाहे उन दोनों के बीच अनबन क्यों ना रही हो। और तो और दोनों एक साथ विमल खाते भी नजर आए। पर 30 सालों से चल रही इनकी दुश्मनी में सबसे बड़ा हाथ अक्षय कुमार का है। कहा जाता है कि जब ये दोनों किसी फिल्म की शूटिंग पर थे तब अक्षय के कहने पर डायरेक्टर साहब ने अजय के कई सारे सीन्स काट दिए। अब क्या ऐसा इसलिए क्योंकि उस मूवी में अजय का किरदार ज्यादा अच्छा होगा। वजह जो भी हो, लेकिन तब से लेकर अब तक दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई मान नहीं बचा। इतना ही नहीं, दोनों ही एक्टर्स ने एक दूसरे के साथ कई बार बॉक्स ऑफिस पे टक्कर भी ली है। जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ के वक्त अजय ने मैदान मूवी को अनाउंस किया, गोलमाल 3 के वक्त अक्षय का एक्शन रिप्ले फिल्म निकालना, और टूनपुर का सुपर हीरो के वक्त 30 मार खा का रिलीज होना। यानी अब दोनों आगे साथ में दिखे ना दिखे, बॉक्स ऑफिस में तो भिड़ते रहेंगे। नंबर 2, जब भी ब्रोकअप। And I think the world hasn't seen a more compatible couple. That's 10 on 10. That's एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल होने से एक दूसरे को एकदम ही इग्नोर करने तक शाहिद करीना के रिलेशनशिप को बढ़ते और टूटते देखा है। मगर दोनों के बीच की दीवार जब वी मेट मूवी से बननी शुरू हुई। हालांकि इस मूवी के पहले दोनों का रिलेशन पिक्चर परफेक्ट था, लेकिन चीटिंग के राज खुलने पर दोनों ने ब्रेकअप करने का फैसला लिया। पर जब उनका ब्रेकअप चल रहा था तभी दोनों ने जब वी मेट साथ में की। यानी वो मूवी जिसमें करीना को चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स बोलने थे और शाहिद को एक डिप्रेस इंसान का किरदार निभाना था। अब ऐसे में कौन सा एक्टर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ दोबारा काम करना चाहेगा। लेकिन शाहिद ने फिर भी करीना के साथ मूवी में काम किया, उड़ता पंजाब। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मूवी में शाहिद करीना का एक भी सीन साथ में नहीं मिलेगा। लेकिन जब 2021 में शाहिद से पूछा गया कि क्या वो दोबारा करीना के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे तो उन्होंने इस रिश्ते ऑफर को स्वीकार किया। यानी शायद भविष्य में हमें फिर से ये जोड़ी देखने को मिलेगी। नंबर 3, डर का माहौल है। आपने कान फाड़ लड़ाई तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने पैंट फाड़ लड़ाई के बारे में सुना है? ये झगड़ा 2.5 किलो का हाथ रखने वाले सनी पाजी और किरण के दीवाने शाहरुख के बीच हुआ था। ऐसा तब हुआ जब दोनों ही एक्टर्स डर मूवी का क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे। और झगड़े का खुलासा करते हुए सनी पाजी ने कहा कि उनकी तब सट की जब डायरेक्टर ने कहा कि क्लाइमैक्स में शाहरुख सनी पर चाकू से वार करेंगे। लेकिन सनी का मानना था कि वो मूवी में एक फिट आर्मी जवान दिखाए हैं, तो एक साधारण लड़का उन पर हमला कैसे करेगा। शाहरुख मुझे चाकू मारता है, तो उधर काफी मेरी बहस हुई थी कि देखो मैं एक कमांडो ऑफिसर हूँ और इतना एक्सपर्ट हूँ और इतना फिट हूँ, और ये लड़का है, ये मुझे कैसे मार सकता है। मगर जब तब भी किसी ने उनकी एक ना सुनी, तब सनी ने अपनी जेब में हाथ डाले और उन्होंने हाथ इतना अंदर घुसाया कि उनकी पूरी पैंट फट के 4 हो गई। सनी का इतना गुस्सा देखकर पूरा क्रू डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगा। इनफैक्ट दोनों ही एक्टर्स के बीच भी अनबन बरकरार रही। मूवी के बाद 16 साल तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। मगर जब शाहरुख गदर 2 को प्रमोट करने के लिए पधारे तब सबने राहत की सांस ली। नंबर 4, सबका अंदाज अलग। अनंत की प्री वेडिंग पर सलमान के साथ नाचो नाचो करने वाले आमिर अंदाज अपना अपना के वक्त भागो भागो किया करते थे। जी हाँ, जब आमिर खान कॉफी विद करण में आए थे तब उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान वो सलमान खान से दूर रहना पसंद करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सलमान का बर्ताव काफी रूड और लापरवाह लगा था, और इतना खराब एक्सपीरियंस होने के बाद वो सलमान के साथ कभी काम नहीं करना चाहते। लेकिन दिक्कत सिर्फ आमिर को नहीं थी, सलमान भी आमिर से इतनी ही नफरत करते थे। इसीलिए शूटिंग डिले करवाने के लिए सलमान हर रोज नए पैतरे आजमाने लगे। मेरा पैर टूट गया है, कट माय हेयर शॉर्ट। इतना ही नहीं, दोनों एक्ट्रेस के साथ इस फिल्म की दोनों एक्ट्रेस के बीच भी मनमुटाव नजर आए, और इन चारों की लड़ाई इतनी बड़ी कि मूवी के प्रीमियर पर भी कोई नहीं पहुंचा। मतलब शायद ही इतिहास में कोई ऐसी फिल्म होगी जिसके प्रीमियर पर उसके एक्टर्स और डायरेक्टर्स नहीं आए। लेकिन आज 10 का दम शो के दौरान आमिर और सलमान ने आपसी झगड़ों को खत्म करके ऑडियंस के लिए 2 मस्ताने गाने को रिक्रिएट किया। नंबर 5,
कुछ कुछ हो गया। जैसे दो बहनें घर पर लड़ती हैं, वैसे ही दोनों एक्ट्रेस सेट पर भी लड़ पड़ी, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो असल जिंदगी में भी बहनें हैं। मगर इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब काजोल अपने फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग रोल अंजलि को छोड़कर टीना का रोल करना चाहती थी, पर करण चाहते थे कि काजोल बड़ा रोल करें, और क्योंकि रानी मुखर्जी को प्रोड्यूसर के बेटे आदित्य चोपड़ा ने सजेस्ट किया था, तो करण को उन्हें लेना ही पड़ा। तो यहीं से दोनों बहनें काजोल रानी का कोल्ड वॉर शुरू हुआ। अब आप ही सोचो, जहाँ दोनों ही एक्ट्रेस को शाहरुख के साथ रोमांस करने का मौका मिले और ज्यादा टाइम काजोल को दिया जाए, तो रानी कैसे चुप रहेंगी? वो भी तो कहना चाहती होंगी कि कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। करण ने अपने शो पे बताया कि ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी के चलते काजोल रानी से एक साइलेंट डिस्टेंस मेंटेन करने लगी। कि कुछ होता है कि फिल्मिंग के दौरान काजोल ने रानी से एक साइलेंट डिस्टेंस किया था मेंटेन। पर आज इस चीज को 25 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए इन दोनों ने अपने बीच सुलह की गांठ बांध ली। इनफैक्ट रानी ने काजोल की दुर्गा पूजा में भी हिस्सा लिया। नंबर 6, हिट है बॉस। जो इंडस्ट्री की नेपो किड्स के नाम से बदनाम हैं, उन्हीं गलियों में रणवीर ने मेहनत करना पसंद किया। अपने एक्टिंग डेब्यू से पहले उन्होंने संजय लीला भंसाली की ब्लैक मूवी में भी बतौर असिस्टेंट काम किया था, और वहीं से रणवीर को डेब्यू की गाड़ी में चढ़ाकर भंसाली जी ने रणवीर को टॉवेल थमा दिया। हालांकि डेब्यू के लिए तो वो फिल्म हिट थी, लेकिन उसके लिए उन्हें हिट भी होना पड़ा, यानी भंसाली जी से मार भी खानी पड़ी। ये तब हुआ जब रणवीर उनके असिस्टेंट बने। I come from a sheltered background. I've never been like abused or shouted at. He was abusing me, he was hitting me, he was making me clean the floors and. लेकिन अगर आज वो सारे गिले शिकवे ना बुलाते, तो शायद ही रणवीर को SLB की फिल्म लव एंड वॉर में कोई काम करने का मौका मिलता। पर शायद ऐसा रणवीर और सोनम के बीच नहीं हो पाएगा। एक साथ डेब्यू करने के बावजूद दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, सोनम को कई बार रणवीर के ऑपोजिट कास्ट होने का मौका भी मिला, लेकिन सोनम ने उन ऑफर्स को रिजेक्ट कर डाला। मगर फिर सोनम ने संजू मूवी में छोटा सा किरदार निभाया। पर आपको क्या लगता है, लव एंड वॉर के बाद क्या रणवीर अपने डायरेक्टर की नई कहानियां सुनाएंगे? नंबर 8, अफेयर या प्रमोशन। इसी तरह कंगना और ऋतिक का नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की किताब में चिपक चुका था, और इसकी शुरुआत क्रिश 2 मूवी से हुई। लेकिन मूवी खत्म होते ही दोनों ही एक्टर्स ने एक दूसरे के खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिए। इनफैक्ट उन दिनों जितनी खबरें क्रिश मूवी की नहीं आई, उतनी इन दोनों की निकलने लगी। इतना ही नहीं, ये झगड़ा ट्विटर पे इतना कंटिन्यू हुआ, तो आखिर उस मूवी के बाद हुआ क्या? जब कंगना से आपकी अदालत पे इसकी सच्चाई के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने खुलासा किया कि ऋतिक ने कंगना से ब्रेकअप तो किया, लेकिन क्वीन मूवी के रिलीज के बाद वो दोबारा पैचअप करने पहुंच गए थे। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आ गए जनाब, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और इसी के साथ कंगना ने ये दावा किया कि उनके अकाउंट से ऋतिक भाई साहब ने खुद को ही 1000 से ज्यादा ईमेल्स भेजे हुए थे। मगर जहां कंगना हर जगह ऋतिक के बारे में अपना बयान दे रही थी, ऋतिक रोशन चुप रहे। लेकिन फिर हुआ एक इंटरव्यू जहां ऋतिक ने ये साफ किया कि जिस पिक्चर के आधार पर कंगना रिलेशनशिप को साबित कर रही हैं, वो फोटोशॉप है। Proof of your intimacy. If you see the pictures, the person behind has been photoshopped. यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पाराना। तो भाई लोग, ये हैं वो एक्टर्स जो अपने को एक्टर्स को नापसंद करते हैं, और ना ही वो उनके साथ दोबारा काम करना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं में से कई एक्टर्स ने हिट मूवीज में काम करने से इनकार कर दिया था। आप उन मूवीज के बारे में इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।